वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को खुश आमदीद। मोहम्मद मुसअब लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे रियाजुल जन्ना में दाखिला बंद हो चुका है। याद रखिएगा कि कोविड-19 से पहले आप जितनी मरतबा चाहें रियाजुल जन्ना में जा सकते थे। ना किसी परमिट की ज़रूरत होती थी, ना किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती थी। सिर्फ आपने लाइनों में लग जाना होता था। थोड़ा सा वहां पे मुश्किल जरूर पेश आती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग दो दो नफल अदा करके दुआ मांगते जाते थे, आपकी बारी आती जाती थी। थोड़ा सा आप लाइनों में पीछे भी होते थे, आपकी बारी आ ही जाती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एतमरना एप्लीकेशन ओपन कर दी। एतमरना एप्लीकेशन से रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट हासिल किया जाता था, लेकिन एतमरना एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा एरर आने की वजह से बार बार चंद लोगों को अप्रूवल मिल जाती थी और कुछ लोग बार बार ही रियाजुल जन्ना में दाखिल हो जाते थे। कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती नहीं थी, उसमें एरर आना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने और वजारत हज व उमरा ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने एतमरना एप्लीकेशन को खत्म करते हुए नुसुक एप्लीकेशन का इजरा किया। इस वक्त भी नुसुक एप्लीकेशन से ही आप परमिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले यह होता था कि आपने जब भी उमरा पर जाना है आप नुसुक एप्लीकेशन से परमिट हासिल कर लेते थे। उमरा का नंबर वहां पे देना होता था और उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना होता था और आपकी स्लॉट बुक हो जाती थी। आप आसानी के साथ रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल कर लेते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला यह पेश आता था कि जो सऊदी लोकल थे, मतलब जो इकामा होल्डर थे या जो सऊदी अरबिया के मुकीम शहरी थे, वो बार बार रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल कर लेते थे और फिर वही सिस्टम था जो एतमरना में होता था कि ये लोग बार बार रियाजुल जन्ना में दाखिल होते थे और इनके निस्बत जो साल में एक मरतबा उमरा के लिए जाते थे उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता था। मतलब अगर आपने 8 दिन सिर्फ मदीना शरीफ में रहना है तो आपको 8 दिन में मौका ही नहीं मिलता था, आपकी स्लॉट बुक ही नहीं होती थी। स्लॉट बुकिंग में आता था कि ये बहुत ज्यादा बुकिंग हुई है, लिहाजा जगह खाली नहीं है। तो अब सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने रियाजुल जन्ना में दाखिला बंद कर दिया है तमाम लोगों का। सिर्फ साल में एक मरतबा आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। जो शख्स नुसुक एप्लीकेशन से परमिट हासिल करके एक मरतबा रियाजुल जन्ना चला गया, उसके बाद 1 साल तक रियाजुल जन्ना दाखिला बंद, 1 साल तक वो रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकता। इस पाबंदी का मेन मकसद भी यही है कि सबको मौका फराहम हो और जो लोकल लोग हैं बार बार रियाजुल जन्ना में जाते हैं, उनके बजाय जो लोग जिंदगी में एक बार उमरा करने आते हैं या कई कई साल बाद एक मरतबा उमरा करने आते हैं, उनको मौका मिले कि वो रियाजुल जन्ना में दाखिल हो सके। इसके अलावा दूसरा ये भी मसला बनता था कि रियाजुल जन्ना का परमिट हासिल करने के बाद भी हमें लाइनों में लगना पड़ता था। 2-2 घंटे लाइनों में लग के जब बारी आने के करीब होती थी, नमाज का टाइम हो जाता था, लोग फिर वुजू करने चले जाते थे, फिर दोबारा से लाइनों में लगते थे। इस तरह काफी ज्यादा ख्वारी का भी सामना करना पड़ता था। दूसरा, बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं मदीना शरीफ से ऐसे लोगों की जो फेक तौर पर परमिट बनाकर देते थे। जिनके पास रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं होता था, लोग उनको कहते थे कि 50 रियाल दें, 100 रियाल दें, हम आपको परमिट दिला देते हैं, और वो फेक रियाजुल जन्ना का परमिट बना देते थे। इस पर सऊदी जो पुलिस है इन्होंने गिरफ्तारियां की है और जिसके पास फेक परमिट था वो भी पकड़ा गया है, और अगर जिसने फेक परमिट बना के दिया है वो सऊदी अरबिया में मौजूद है तो वो भी पकड़ा गया है। दोनों ही लोग पकड़े गए हैं। काफी ज्यादा इन पर सख्तियां हुई हैं, भारी जुर्माने हुए हैं। इसका भी मेन मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है रियाजुल जन्ना में लीगल तरीके से दाखिल हो सके। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को बार बार उमरा की सादत नसीब फरमाए और ये लोग रियाजुल जन्ना में जाने का भी शर्फ हासिल करें। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए वीज़ा वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। वीडियो को सवाब की नीयत से लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।